नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो क्या हमें अपने पार्टनर को कहना चाहिए कि तुम हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दो। ये मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि ये जानना है कि अगर पार्टनर कहे कि यूज़र नेम और पासवर्ड दो तो क्या हमें देना चाहिए सोशल मीडिया का, और अगर हम देते हैं तो क्या हमें उनको कहना भी चाहिए, हमें भी उनसे कहना चाहिए कि तुम भी हमें दो। तो यार इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो लोग, मतलब ये किस चीज़ का साइन है। पहली बात तो है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, साफ ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़के को लगता है कि उसकी लड़की की ओर निकाल के ले जाएगा कि इसलिए पता रहना चाहिए कि किससे बात कर रही है, किससे नहीं बात कर रही। और अगर लड़की को लगता है कि यार पता नहीं किसी और लड़की के साथ ही ना सेटिंग कर रखी हो, किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्टिंग चल रही हो, तो पता रहना चाहिए मुझे। यार क्या कर लोगे पता करके? यार एक चीज़ समझो, खुद को ना इतना कीमती बना लो कि लोगों को लगे कि हमने नुकसान कर दिया उसको छोड़ के। ये होना चाहिए इंसान की। देखो, जैसे कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं और वो जो काम करते हैं, तो कंपनी नहीं जा रही है एम्प्लॉयज़ के घर में जाके कहने लगे आओ जी हमारी कंपनी में काम कर लो। वो नहीं जाती हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास देने के लिए है कुछ। ठीक है, तो लोग जाते हैं। और अगर लोग कंपनी छोड़ देती है, उनको निकाल देती है किसी वजह से, या वो कंपनी छोड़ देते हैं किसी गलत डिसीजन की वजह से, किसी और, या तो उससे बेटर कोई कंपनी मिल जाएगी तभी तो छोड़ेंगे। अगर उससे बेटर कंपनी नहीं मिलेगी तो कौन छोड़ता है? सबसे बढ़िया कंपनी में आपकी नौकरी लगी है और उस शहर में या उस देश में उससे बढ़िया कंपनी नहीं है, तो आप छोड़ोगे क्या छोटी सी बेकार कंपनी के लिए एक बढ़िया कंपनी? क्यों छोड़ोगे? वही चीज़ होती है रिलेशनशिप में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको पता है कि जिस व्यक्ति के साथ हो वो बहुत बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है, इमोशनली भी अच्छा है, फिजिकली भी फिटनेस का ख्याल रखता है, सोशली सामाजिक तौर पे भी बातचीत करने में अच्छा है, केयरिंग है, लविंग है, जेन्युइन है, सबसे इम्पोर्टेंट, छोड़ोगे उसको? और अगर छोड़ोगे तो नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। उसको तो बहुत मिल जाएंगे, कमी तो मैं आएगी। तो इंसान को दूसरे की बजाय खुद पे सोचना चाहिए कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, खुद को कैसे इंप्रूव करें। और मेरा विश्वास करिएगा, आप जब खुद पे काम करोगे ना तो ये 10-20 दिन में, महीने 2 महीने का काम नहीं है, वर्षों लग जाते हैं खुद को इम्प्रूव करने में। बिकॉज सबसे पहले तो हमें ये समझना रहता है, समझना पड़ता है कि हम में कमियां क्या है। फिर उस कमी, क्योंकि यार देखो, हम दूसरों के साथ अपनी कमियां नहीं शेयर करते हैं। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हमको लगता है दूसरे जज करेंगे, और करते भी हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो हम किसी के साथ अपनी कमियां शेयर नहीं करते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ अपनी दुख तकलीफ शेयर करते हैं। और दुख की बात यह है कि उन्हें समझ नहीं आता है, वो हमें समझा नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, या हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाते। हम कंफ्यूज ही रह जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में इंसान खुद के साथ बातचीत करता है, सोच विचार करता है कि देखो यार, मेरी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता, मैं ही समझ सकता हूँ। मुझे ही निकलना है, मुझे ही रास्ते देखने हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझको मेरी सिचुएशन से बाहर निकाले। तड़पता हुआ हूँ मैं, तड़पती हुई हूँ मैं, अब क्यों कोई मुझे निकाल लेगा? अगर कोई कोई निकालेगा तो जाहिर सी बात है वो मुफ्त में कुछ नहीं करेगा, वो बदले में कुछ चाहेगा। और वो चाहने के लिए बहुत कुछ चाह सकता है, लेकिन हम अगर उस पर डिपेंडेंट हो जाएं तो हमें वो सब कुछ देना ही पड़ेगा उसको, जो वो जैसा हमसे वो चाहेगा। और हो सकता है कि वो हमसे बहुत कुछ चाहे और बदले में हमें कुछ भी ना दे, बदले में वो हमें बहुत कम दे। तो ये सही नहीं है। डिपेंडेंसी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें आपको और कमज़ोर बनाती हैं। तो अच्छा ये है कि थोड़ा थोड़ा खुद पे काम करना चाहिए। खुद पे काम करने से मेरा मतलब ये है कि आप ये समझो कि अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप समझो कि क्यों है ट्रस्ट इश्यूज, रूट कॉज को समझो। क्योंकि अगर आपको बीमारी ही नहीं पता होगी तो दवाई किस चीज़ की लोगे? समझ रहे हो? तो अभी ये जो इन्होंने कहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड, यार देखो, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं,
किसी धोखेबाज के साथ हो, तो धोखेबाज आदमी जो होता है ना, वो बहुत दिमाग की तेज होते हैं। उनका सारा का सारा दिमाग ही नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। उनको करना क्या होता है, उनको तो क्लियर होता है। देखो, एक बात मैं बिल्कुल साफ बता देता हूँ, जब इंसान रिलेशनशिप में आता है, उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है। मुझे इसके साथ मौज मस्ती करके छोड़ना है, या मुझे इसके साथ शादी करनी है, या टाइम पास करना है, या इसको बातचीत करनी है, या इसको छोड़ देना है। ये लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को स्टार्टिंग से क्लियर होता है। ठीक है। और बाद में और ज़्यादातर लोग होता टाइम पास से शुरू है, उनको टाइम ही पास करना होता है, क्योंकि अकेलापन। अब कौन यार एक दूसरे के साथ ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन बात करें, इंटरनेट सोशल मीडियाज पे जो आते हैं, कौन आ रहा है यहाँ पे लड़की ढूंढने, लड़का ढूंढने अपनी शादी के लिए? लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए। वो अलग बात होती है, टाइम पास होते होते एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन जब वो आते हैं तब उनके दिमाग में क्लियर होता है टाइम पास करना है, मौज मस्ती करनी है अपना, ठीक है ना, उसके बाद छोड़ देना है। फिर वो अटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट आने के बाद भी उसको, वो इंसान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट जो है बैक ऑफ द माइंड, वो जो थॉट था मस्ती करनी है और छोड़ देना है, वो इंटरफेयर करता है इस चीज़ में। वो कहता है कि यार यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो थॉट है ना, वो जो पुराना थॉट है, जो नया थॉट है, वो इंटरफेयर करके पॉल्यूट कर देता है नए थॉट को भी। और आप ज़रा सी लड़ाई हो जाए, ज़रा सी आप बदतमीजी कर दो, तो फिर वो जो पुराना थॉट है वो एक्टिवेट हो जाता है, खेलने के टाइम पास करो, मज़े लो, छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आपका ज़रा सा एक नेगेटिव पॉइंट आपका पुराना जो थॉट होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो कुल मिला के ये है कि इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए फालतू। यूज़र नेम चाहिए, ये चाहिए। देखो, जिसने बेवकूफ़ बनाना है, तुम कहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड के चक्कर में पड़ रहे हो। यहाँ पति पत्नियाँ एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रहते, वो धोखा देने में पीछे नहीं है। तो क्या कर लोगे? हम्म? जिसने, मान लो यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हें मिल गया, तुमने ले लिया, तो अब ये गारंटी है कि अब वो कहीं नहीं जाएगा? अरे उस, अगर मान लो वो ना भी जाए, वो तुम्हारे साथ खुश ही नहीं है, तो तुम्हें छोड़ ही देगा, वैसे ही छोड़ देगा। अगर वो तुम्हारे साथ खुश भी है, अगर वो किसी और के साथ भी सेटिंग कर रहा है, तो उसको रिग्रेट महसूस होगा, यार ये इंसान इतना अच्छा है। अगर वो अच्छा आदमी है, जेन्युइन है, सारे के साथ नहीं होता है। ये मत समझ लिया कि अगर सबके साथ आप अच्छे हो जाओ, सबके साथ आप केयरिंग हो जाओ, तो वो सारे दूसरे भी आपके साथ वैसे ही हो जाएंगे। आपको इज्जत करवानी है तो करनी आनी चाहिए, ये अपने आप में गलत है। मैं पूरी तरीके से इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार अगर इज्जत करवानी है तो इज्जत करनी पड़ेगी आपको। नहीं, इस सेंटेंस के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, या इस विश्वास के, बिलीफ के साथ अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो आप सिर्फ सिर्फ दुखी होंगे। क्योंकि आपने जब ये बोल दिया ना कि देखो मैं तुम्हारी इज्जत इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे इज्जत चाहिए, दूसरा कहता नहीं देता, चल नहीं देता इज्जत मैं तेरे को, तो फिर तुम अपने लेवल डाउनग्रेड करके देखो, अब मैं तुम्हें गालियां दूंगा, अब तुम हर्ट होगे, अब तुम्हें गालियां देनी है। यार तुम कितने नाजुक हो तुम। दूसरे को कभी ये सोच के मत इज्जत देना कि मेरी ये इज्जत करेगा। तुम्हें इज्जत सिर्फ इस वजह से देनी है क्योंकि तुम अच्छे हो। गुलाब या कोई भी फूल, ठीक है, वो महकते हैं इर्रेस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे है, कौन व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, कौन है, मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें महकना है क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है कि अच्छा तुम मुझे पानी दे रहे हो तो मैं महकूंगा। गुलाब या कोई भी फूल, अब ये थोड़े दिमाग में चल रहा है उसके कि अच्छा तुम मेरे केयर करते हो तो आई विल बी नाइस टू यू। यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन। इफ यू विल बी अ नाइस पर्सन देन दैट्स गुड। और कहने का मतलब ये है कि आप इज्जत दो। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, छोटी सी एक कहानी है। एक बार एक इंसान होता है, वो जब भी किसी से, अब जैसे गली मोहल्ले में लोग रहते हैं एक दूसरे पास पड़ोस में, जब भी वो निकलता था तो वो नमस्ते करता था। जैसे यूँ कह लीजिए पार्क में होते हैं, जैसे लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो कुछ फेमिलियर लोग हो जाते हैं, थोड़ी सी कभी एक दूसरे को देखते हैं, रोज रोज का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नमस्ते करने लग जाते हैं कि नमस्ते। कुछ लोगों की आदत होती है, तो जो भी मिलेगा ऐसे नमस्ते नमस्ते ऐसे करते चले जाएंगे, अननोन के साथ भी, अननोन के साथ भी।
एक ऐसा ही आदमी था, वो बड़ा ही खुश मिजाज और बड़ा ही मिलनसार आदमी था। तो जैसे जैसे कभी मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो जब भी मॉर्निंग में जो भी कोई इंसान इसको लगता था मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है, तो मैं उनको नमस्ते करते हुए जाता था, नमस्ते ऐसे। उसको अच्छा लगता था, ही फेल्ट गुड। तो लेकिन एक आदमी था, वो बहुत बदतमीज किस्म का था, बहुत गाली गलौज करता था। लेकिन वो जो आदमी, वो भी मॉर्निंग वॉक पे जाता था। अब उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत गर्म स्वभाव का था, जरा सी बात पे बहुत ओवर रिएक्शन। तो ये आदमी उसको भी नमस्ते करता था, नमस्ते। वो जवाब नहीं देता था, वो देखता बस ऐसे, और वो आगे बढ़ जाता। इस आदमी के साथ किसी दिन एक दोस्त भी था। तो उस दोस्त ने देखा कि उस दूसरे इंसान को, जो गुस्से का तेज है, उसको बोला नमस्ते। उसने तो जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ गया। और इसके दोस्त ने पूछा, यार वो तुझे कुछ जवाब नहीं देता, वो नमस्ते का भी जवाब नहीं देता, वो बदतमीज आदमी है, तुम क्यों नमस्ते करते हो? उसको कितना, उसका व्यवहार कितना गंदा है, तुम इतने अच्छे क्यों हो उसके साथ? तो उसने एक बात कही, कहने के बाद बता, इसने अपना व्यवहार बदला मेरी वजह से? मैं इसको नमस्ते करता हूँ, क्या इसने अपना व्यवहार बदला? इतना वक्त से मैं इसको नमस्ते करता हूँ, नहीं बदला ना। ये कभी इसने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया नमस्ते का। मैं बड़े स्माइल करके, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुल इज्जत से नमस्ते करता हूँ ऐसे, और ये बस ऐसे देखता है और इग्नोर करके चले जाता है। इसने अपना बिहेवियर बदला क्या? नहीं तो मैं क्यों बदलूं? जब मेरी वजह से ये अपना बिहेवियर नहीं बदल रहा, जो कि घटिया है, नीच है, जो बदलना चाहिए, तो इस इंसान की वजह से मैं अपना बिहेवियर क्यों बदलूं? मैं अपना बिहेवियर क्यों नीच कर लूं, घटिया कर लूं? यार अच्छे बनो, अपने आप में अच्छे बनो। और अगर आपका कोई दिल दुखाता है तो ठीक है, दूरी बना लो। अच्छा भी बोलने की जरूरत नहीं है, बुरा भी बोलने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, शब्दों से भी होती है। देखो, हमें भी गुस्सा आता है, इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी लाउड हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस चीज में बिलीव करता है कि ये गलत है, एटलीस्ट वो रियलाइज तो करता है, वो गलती तो देखता है कि हाँ यार मैंने ओवर रिएक्ट किया, गलती है मेरी। ये भी बड़ी चीज है। लोगों को तो लगता ही नहीं है हमने कोई गलती की। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, मुझे तो तुम गुस्सा दिलाते हो। अबे यार, बेशर्म आदमी, थोड़ी शर्म करो यार, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। इस चीज में भी तुम दूसरों में ही नुक्स निकाल रहे हो, दूसरे में ही गलती निकाल रहे हो। हैं? आप मेरे साथ बदतमीजी करते हो तो मैं इसलिए रिएक्ट करती हूँ। मतलब जिस इंसान की ये सोच है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, विश्वास कर लो। अगर कामयाब हो भी जाएगा तो वो दुखी रहेगा, वो चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए जीवन में, ना वो करियर में खुश रह सकता, ना रिलेशनशिप में। वो इंसान डिप्रेशन में या किसी किस्म का कोई मेंटल इशू या स्ट्रेस इश्यूज, जो कि बाद में उसकी शरीर पे ही नुकसान करेगा, ये कर लेगा। गलती एक्सेप्ट करनी सीखो सबसे पहले, क्योंकि जब तक गलती ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यार चेंज कहाँ से लाएगा? चेंज कहाँ से लाओगे? चेंज कहाँ से आएगा? कमिंग बैक टू द टॉपिक, अपने विषय पे वापस आते हैं। विषय हमारा था यूज़र नेम और पासवर्ड का। तो मेरे कहने का मतलब है यार, लोग यहाँ पे बहुत आइडिया यूज़र नेम बना लेते हैं। इस चक्कर में मत पड़ो। जिसने धोखा देना है तुम्हें, वो देखो धोखा देगा, बहुत तसल्ली से देगा, तरीके से देगा। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, वो नहीं पकड़ पाते। लोगों को लगता है कि मोबाइल चेक कर लो, यार लोग दो दो मोबाइल रख लेते हैं, दूसरा मोबाइल छिपा के रखते हैं, है ना। दो सिम रख लेते हैं, और बहुत चालाक होते हैं, आने से पहले वो सिम निकाल देते हैं। बहुत कुछ करते हैं, बहुत खेल हैं, बहुत गंदगी है लोगों के दिमाग में। मतलब किसी को धोखा देना तो बहुत तरीके हैं, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। आप उस इंसान को देखो, वो आपको टाइम दे रहा है, नंबर एक चीज़, दिल से बात कर रहा है, अपनी वीकनेसेस आपसे शेयर कर रहा है, अपनी इमोशंस शेयर करता है तुमसे, तुमको बोलता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा। क्या उसके सेंटेंस में ये शब्द होते हैं? यार मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील होता है, यार मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, मुझे इन चीज़ों से घबराहट होती है।
ये अपनी कमजोरियां शेयर करता है वो तुमसे? क्या वो तुमको तुम्हारे आसपास एक्साइटेड फील करता है? क्या वो तुमसे बात करने के लिए उतना ही तड़पता है जितना तुम तड़पते हो? अगर ये सब है तो इस अगर ये सब है और उसकी कोई सेकंड गर्लफ्रेंड है या उसने कोई ऐसी पटा रखी है, सेट कर रखी है, वो उसको छोड़ देगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे लोग समझदार होते हैं, लेकिन मजे की बात है आप बाय डिफॉल्ट ये सोच के चला करो कि लोग समझदार नहीं है। यार समझदारी के लिए इंसान को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है भाई, बहुत काम करना पड़ता है। समझदारी आपको ना तो किस्मत से मिलती है, ना ही कुदरती तौर पे आती है, ना ही कि आपको विरासत में मिलती है। समझदार बनना पड़ता है। कैसे बनते हैं? अपने साथ वक्त बिता के। अपने साथ वक्त बिताने का मतलब सोचो कि मुझे क्या फील होता है, क्यों फील होता है, क्या रीजन हो सकता है, मैं चाहती क्या हूं। हमें तो यही नहीं पता होता हम चाहते क्या हैं, हम क्यों चाहते हैं, हम क्यों पागल हुए जा रहे हैं लोगों के लिए। इन द लॉन्ग रन हम सोचते नहीं है। कोई इंसान हमें छोड़ के चले जाता है, हम हमें लगता है बस वो आ जाए हमारी खुशियां वापस आ जाएंगी। जब वो आ जाता है हमारी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। हम एक इल्यूजन में जीते हैं कि ये इंसान हमारी जिंदगी में रहेगा तो हमें खुशी रहेगी। अरे किसी के आने से खुशी नहीं होती, किसी के जाने से खुशी नहीं होती। जब तक तुम खुद कमजोर हो, तुम अगर अपनी इमोशनल वीकनेसेस पे जब तक काम नहीं करोगे, तुम जो आदमी आएगा ना उसको भी फ्रस्ट्रेट कर दोगे, वो भी भाग जाएगा। यार सारे लोग जो होते हैं ना इस दुनिया में, ज़्यादातर लोग, उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और खुद को स्ट्रांग बनाया मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे। इमोशनली तौर पे आप ये मत समझना कि कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और बहुत फेमस हो गया, बहुत कमाई करने लग गया तो वो समझदारी वाली बातें कर रहा है तो वो समझदार हो गया ना। समझदारी का इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बहुत बड़ी पोजीशन होगी, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, इसका कोई लेना देना नहीं आता। कोई लेना देना नहीं है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर भरे पड़े हैं। जरा सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि गुस्सा है। गुस्सा किस पे? तुम पे नहीं है, गुस्सा आप खुद पे है, खुद की बेबसी पे है, खुद के फियर्स हैं, फोबियाज हैं, डर हैं, वहम है, उनसे लड़ नहीं पाते हैं। वो गुस्से में भरे पड़े हैं। अब रिलेशनशिप में आते हैं वही गुस्सा दूसरे को दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, इतना गुस्सा किस लिए? तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, गुस्सा वो खुद से है। खुद की बेबसी है, खुद के फेलियर्स हैं जो समझ नहीं आ रहे। कुछ को तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। और इनसे भागने के लिए हम क्या करते हैं? इनसे भागने के लिए बहुत रास्ते हैं। गेम्स खेल लो, म्यूजिक सुन लो, बस ये सब करते रहो। सोचना ना पड़ जाए क्यों प्रॉब्लम में है, क्या सोल्यूशन है। डिस्ट्रैक्ट करते रहो कुछ ना कुछ करके। डिस्ट्रैक्ट करना ही प्रॉब्लम है। जिस दिन जब इंसान अकेला बैठता है ना और कुछ नहीं करता है तो उसके सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे वो भाग रहा होता है और वो फिर से भागने लग जाता है। अरे भागना नहीं है, उनको सॉल्व करना है। एज्यूम करो कि तुम्हारे सामने जितनी भी तुमने चीज़ें सॉल्व, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तुमने उनको बारे में सोचना शुरू किया। देखो सोचोगे तभी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। तुम सोचने से डर जाते हो, तुमको लगता है इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोचो तो सही, सोचा करो। मुझे मालूम है सोचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भागना बड़ा मुश्किल होता है ना, वैसे सोचना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। थक जाते हैं लोग। टीवी कितनी देर देख लो, चैटिंग कितनी देर कर लो, थकावट नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ सीखना है, लर्निंग करने लग जाए, 20-25 मिनट कुछ सीखना पड़ जाए, थक जाते हैं। क्योंकि ध्यान लगता है, दिमाग लगता है, कॉन्शियस माइंड लगता है। 20-25 मिनट में इंसान बहुत थका हुआ महसूस करता है। लेकिन ये उनके साथ होता है जो कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। जिनको दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऐसा फील नहीं होता। तो मैं जिनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं मेरे को, तो आप, अगर आपसे कोई कहता है ये सब, तो आप उसको ये बोल दो कि यार देखो, विश्वास करना है करो, धोखा देना है तो बहुत तरीके हैं। ना तो मैं तुमसे यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड मांगूंगी और ना ही मैं तुमको दूंगी। ये प्राइवेसी है, तुम मेरी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करूंगी। अगर तुम्हें ये चीज़ कबूल है, मंजूर है, तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो अपने रास्ते अलग कर लो। दैट्स इट। क्योंकि स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें होने लग गई, बाद में तो तुमने और गंदगी करनी है। तो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते। मैं कोई तुम्हारी वो नौकर नहीं हूँ
कि तुम मेरे को कंट्रोल करोगे। हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो वी शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट, दैट्स इट। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।